हे नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आज 20वां एपिसोड, द ब्रिलियंस बिहाइंड दोज बिलियंस, टाइकून्स ऑफ इंडिया। ऐसे बिजनेस जो लोग स्केल जब करना चाहते हैं ना, उनके लिए आज का एपिसोड एक गोल्ड माइन है, खून, एक सोने की खदान है। आज मैं एक ऐसा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम लेकर के आया हूं, आइडिया टू आईपीओ के ऊपर आज मैं करने वाला हूं, टाइकून्स ऑफ इंडिया। और इसमें टाइकून खुद ही आ रहे हैं मेरे साथ में। एक्सक्लूसिव कंटेंट आज शेयर कर रहा हूं। ये इवेंट हुआ था 2 अक्टूबर को, आइडिया टू आईपीओ, एक 5 स्टार होटल में, जहां 2000 सीट थी, लेकिन 4000 लोग पहुंच गए थे। 2000 लोगों को मुझे वापस भेजना पड़ा था। यहां पे हमने कुछ कंपनीज को सिलेक्ट करके उनको भी आईपीओ तक लेके जा रहे हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको डिलीवरेबल्स देते हैं, उनको हम लोग स्ट्रीमलाइन करते हैं, उनके बिजनेस को हाथ पकड़ लेते हैं, ऑपरेशंस, फाइनेंशियल, लीगल चीजों को सेट करते हैं। ये वाला एपिसोड देखना, आपको मजा आएगा। टाइकून्स ऑफ इंडिया में आज विवेक ओबरॉय हमारे साथ में। टाइकून खुद आकर के आपको इतनी चीजें सिखाएंगे, वो डेप्थ इन स्ट्रैटेजी देंगे, कैसे आज बड़ा बिजनेस, हमारे जितने भी कस्टमर आते हैं उनको कैसे वेंडर चाहिए, मर्चेंट बैंकर चाहिए, इन्वेस्टर चाहिए, ब्रांड एम्बेसडर चाहिए, प्रमोशन मार्केटिंग चाहिए, एसएमई को लिस्टिंग करना, उसका सपोर्ट चाहिए। यहाँ पे हमारे साथ में एस इन्वेस्टर, देश के टॉप इन्वेस्टर मधुसूदन केला आए थे, राजेश मेहता जिनका अपना 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू है, फॉर्च्यून 500 कंपनी चलाते हैं, 3.5 लाख करोड़ का टर्नओवर करने वाली कंपनी, और वो खुद भी आए थे यहाँ पे। महावीर प्रताप शर्मा जो है ना, बड़े पावरफुल एंजल इन्वेस्टर हैं, बहुत सारी कंपनीज में, राजस्थान एंजल इनोवेटर्स नेटवर्क के भी को फाउंडर हैं। प्रांजल कामरा भी आए थे। इनके अलावा बहुत सारे गेस्ट आए थे, और इनमें से एक ऐसे गेस्ट भी थे जिन्होंने इंडियन बॉक्स ऑफिस पे आकर के पहले धमाका मचाया। अब आईपीओ, आईबीओ से आईपीओ में आप बहुत बड़ा धमाका मचा रहे हैं। दुनिया भर में समय बहुत फेमस हो गए हैं, इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियों के लिए फेमस हो गए हैं। आज के हमारे टाइकून, वैसे तो टाइकून की स्ट्रैटेजी मैं बताता हूं, आज टाइकून खुद ही अपनी स्ट्रैटेजी बताएंगे। ये पुष्पा के जो अल्लू अर्जुन है, उनसे भी ज्यादा फायर है इनके अंदर, उनसे ज्यादा पैसा कमा लिया उन्होंने। एनिमल के जो रणबीर कपूर है, उनसे ज्यादा हिट हो चुके हैं इस समय। ये इनकी नेटवर्थ आजकल काफी सुर्खियां बटोर रही है। इनकी बहुत सारी कंपनी जिनको आईपीओ पर लेके जा रहे हैं, दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियां खरीदती हैं, वीडियो वायरल हो जाते हैं। कंपनी फिल्म से शुरुआत करी, आज खुद की अपनी बहुत सारी कंपनियां हो गई। एक्टर है, प्रोड्यूसर है, इन्वेस्टर है, फिलैंथ्रोपिस्ट है विवेक ओबरॉय। बॉक्स ऑफिस के युवा आज आईपीओ के युवराज हो चुके हैं, कंपनीज को आईपीओ तक लेकर के जाते हैं। इसी दिसंबर में इनकी 2 कंपनियां लिस्ट हुई हैं, और लगातार इनकी कंपनियां लिस्ट हो रही हैं। पीछे नाइसुस फाइनेंस सर्विसेज 192 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुई। आइडेंटिकल ब्रेन स्टूडियो इनकी आई कंपनी, 544 टाइम ओवरऑल जो है सब्सक्रिप्शन रहा इसका। 30 से ज्यादा कंपनियों में इन्वेस्ट कर चुके हैं। फाउंडेड मेनी स्टार्टअप्स, वन ऑफ द रिचेस्ट एवर बॉलीवुड एक्टर्स इन आवर कंट्री। इन्होंने आज काफी सारी बात हमारे साथ करी है कि कैसे कंपनीज को सक्सेस में लेके जाते हैं, इनोवेशन कैसे लाते हैं, टेक्नोलॉजी कैसे लेकर के आते हैं, नेक्स्ट जनरेशन का प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, एसएमई आईपीओ गेम चेंजर कैसे ला सकता है, एसएमई बोर्ड, मेन बोर्ड में फर्क क्या होता है, वैल्यू क्रिएशन एसएमई आईपीओ के थ्रू कैसे होती है। तो मैं कॉन्फिडेंट हूं आज ये सुनने के बाद टाइकून्स ऑफ इंडिया का अलग प्रकार का एपिसोड। एसएमई आईपीओ एक केवल अपॉर्चुनिटी है, ऐसी नेसेसिटी है। मैं एसएमई आईपीओ के लिए आइडिया टू आईपीओ का एक और इवेंट करने जा रहा हूं, और इसी जनवरी में कर रहा हूं ये इवेंट। ये दिल्ली में करने जा रहा हूं, और इस बार केवल 800 लोगों को बुला रहा हूं। आइएगा, उस इवेंट के बारे में भी जानकारी लीजिएगा। पहले आज के टाइकून विवेक ओबरॉय जी को सुनते हैं। मेरे हमनाम, मेरे छोटे भाई के लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा कि नाचते हैं, गाते हैं, प्रॉफिट बढ़ाते हैं, धंधा सिखाते हैं। नाचते हैं, गाते हैं, प्रॉफिट बढ़ाते हैं, धंधा सिखाते हैं, बिजनेस को करते हैं बड़ा, और नए भारत की नींव को करते हैं खड़ा। मैंने दुनिया में बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स देखे हैं, बिजनेस माइंड्स देखे हैं। मेरी खुशकिस्मती रही कि बहुत अर्ली स्टेज में धंधा शुरू किया। इंटरनेशनल बिजनेसेस, इंटरनेशनल फंड हाउसेस, न्यूयॉर्क, लंदन, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, सिंगापुर, सब जगह जो लोग, मैं मंच पे जब जाता हूं तो एक पर्टिकुलर, जैसे सॉवरेन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट ने जब मुझे इन्वाइट किया था भाई, तो एक कमरे में $10 ट्रिलियन थे। मैनेजमेंट ऑफ $10 ट्रिलियन एक कमरे में बैठा था। सारे दुनिया के सॉवरेन वेल्थ फंड्स बैठे थे, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस। उनसे भी बहुत सीखा, बहुत सुना, बहुत समझा।
लेकिन संक्षिप्त में कहूं तो 100 बार अपने भाई की बात सुनी, 100 बार डॉक्टर विवेक बिंद्रा को स्टेज पे सुना, और हर बार जब सुनता हूं तो कुछ नया मिलता है, कोई नया मोती मेरी गोद में आके पड़ता है। आप लोगों में से कितने लोग यहां आते गए, कई बार आते गए, लेकिन हर बार जब आते हैं कुछ नया लेके जाते हैं? यस, नो? यही डॉक्टर विवेक बिंद्रा का कमाल है। He is constantly growing, constantly updating, and then utilizing that to constantly grow and constantly update everybody in his circle, including me. I love you. तो आज यार थोड़ी बातें करेंगे, थोड़ी सी मैं आपको अपनी कहानी शेयर करूंगा। हैवी इंडस्ट्रीज की फोर्जिंग कंपनी थी, छोटी कंपनी थी। मैंने उसका मॉट मैकडोनल्ड का एक रिपोर्ट बनवाया, जो एक कंसल्टेंसी कंपनी है। 170 करोड़ की वैल्यूएशन आई। दादा, फिर बाप और दोनों बेटे, थर्ड जनरेशन विदेश से पढ़ के आया। बोलता सर हम कहाँ जाएंगे गाँव वाँव में यार, क्या बना रहे हैं वही चीज़, इससे तो अच्छा मैं लंदन चला जाऊँ, मैं यूएस चला जाऊँ। बाप ने मुझे बुलाया, बोला आप इनको इंस्पायर करो, आप इनसे बात करो और हम साथ में मिलके कुछ करते हैं। तो मुझे तीनों जनरेशन्स को बिठा के ब्रिज बनकर समझाना था कि आपका विजन क्या है, ग्रोथ क्या है। कंपनी चल रही है, पैसे आ रहे हैं ठीक ठाक, आपका बंगला बंगला बन गया है मुंबई में, महीने में इतने दिन आप वहाँ जाते हो, गांव के अंदर फैक्ट्री के अंदर बैठते हो, लेबर से बात करते हो, वहाँ पे ग्रोथ करते हो। बट ये जो लड़के आए हैं विदेश से, इनको तो फ्यूचर देखना है। तो आपका फ्यूचर क्या है? दिस इज सनसेट सेक्टर, सनराइज कहाँ है इसमें? ग्रोथ क्या दिख रही है? आज इतना एक्साइटमेंट है उसके आसपास, वही कर रहा है जो दादाजी ने सेट किया था, जो आपने बढ़ाया, वर्धन किया। लेकिन अब इससे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहाँ से आएगी? 170 करोड़ की वैल्यूएशन थी कंपनी की। हमने कहा ठीक है, 170 करोड़ की वैल्यूएशन रियल है या नोशनल है? पेपर वैल्यू है क्या? क्योंकि आज अगर मैं बेचने जाऊं, कौन खरीदने वाला है? आप 1% शेयर बेचोगे किसी कंपनी का तो कोई खरीदेगा? बोलेगा नहीं। आधा दे, पूरा दे, बोर्ड सीट दे, कंट्रोल दे, वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि अनलिस्टेड है। तो हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि इसको पूरे का पूरा चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर बनकर मैंने उनके लिए एक रोड मैप क्रिएट किया और चार्ट क्रिएट किया कि हम कैसे लिस्ट करेंगे, कैसे कंपनी के ग्रोथ सेक्टर्स पकड़ेंगे, नई टेक्नोलॉजी पार्टनर्स कहां से लाएंगे। और आज उस कंपनी को 4 साल पहले हमने प्रोसेस शुरू किया। 170 करोड़ की नोशनल वैल्यू से 400 करोड़ की लिस्टेड वैल्यू हुई। 400 करोड़ की लिस्टेड वैल्यू के बाद आज इस साल 9000 करोड़ की कंपनी है वो। 9000 करोड़ की कंपनी है। और आज की तारीख में ऑटोमोटिव स्पेयर पार्ट्स के अलावा ऑयल एंड गैस के ड्रिल बिट्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं। यहां से पूरी की पूरी बटरफ्लाई जो अंदर जाती है ऑयल एक्सट्रैक्शन करने के लिए, यूएस एक्सपोर्ट हो रहा है, विदेश में जा रहा है, मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट हो रहा है। रेलवे के व्हील्स बना रहे हैं हाई प्रिसिशन टेक के साथ में, हाई वैल्यू, हाई प्रोडक्ट। 800 करोड़ रुपए के टॉप लाइन लास्ट ईयर का था, जिसमें 25% पैट है फोर्जिंग कंपनी में। 25% पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 25%। कमाल। अगले साल मार्च 25 2000 करोड़ की टॉप लाइन, 20 से 22% पैट प्रोजेक्शन। ये कंपनी निकल गई। 9000 करोड़ भी इस कंपनी के लिए छोटा है, ये बनेगी 30, 40, 50 हजार करोड़ की कंपनी। बट ये स्टार्ट हुआ उस आइडिया से कि कैसे इसके अंदर रियल वैल्यू क्रिएशन की जाए, कैसे इनोवेशन लाया जाए, कैसे टेक्नोलॉजी लाई जाए, कैसे यंग जनरेशन को अकोमोडेट किया जाए, और कैसे सबको रोल डिफाइन करके, इक्विटीज डिफाइन करके लिस्टेड मार्केट में। आज मेरे पास मेरे नाम की इक्विटी है, मैंने बेच दी तो मैंने बेच दी। अब मैंने अगर डिसाइड किया और गलती की अपने हिस्से की इक्विटी बेचने की इन अ ग्रोइंग कंपनी, और बाहर जाके मेरा लॉस हुआ या मैंने उसको फालतू का खर्चा कर दिया, तो फिर मेरी किस्मत है, मेरी मिस्टेक है। बट फेयर एंड स्क्वायर मुझे भी वो इक्विटी दी गई थी, जैसे मेरे दूसरे भाई को, मेरे बहन को, सबको दी गई थी, वैसे ही मुझे वो इक्विटी दी गई थी। तो दिस इज द बिग एडवांटेज ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। आईपीओ के बेनिफिट्स क्या हैं? आईपीओ के बेनिफिट्स है कि एक्सेस टू कैपिटल, ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए आपको फंड मिलता है जो इक्विटी है। आप में बिलीव करते हैं, आप परफॉर्म करो, आपका शेयर होल्डर सुबह 9 बजे जब मार्केट खुलता है तो आपसे ये नहीं पूछता है कि आपने ये नुकसान क्यों किया, वो आपका शेयर बेच देता है, आपको सिग्नल दे देता है कि सरकार मैं अभी आपका शेयर नहीं होल्ड करके रखूंगा, मेरी आपकी ट्रस्ट जो है अब जीरो हो चुकी है। वही शेयर होल्डर आप उसके अंदर ट्रस्ट बिल्ड करो, क्वार्टरली परफॉर्मेंस दिखाओ,
ट्रांसपेरेंसी दिखाओ, पूरा पूरा टैक्स भर के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का बड़ा नंबर दो, तो आपको मल्टीपल देता है। जो आप एक साल में कमाते हो उसका 30 गुना 40 गुना आपको स्टॉक मार्केट के ऊपर वैल्यूएशन देता है। एक साल का 30 से 40 गुना मल्टीपल देता है। कोई है यहाँ पे जिसका कोई ऐसा धंधा है जिसमें कोई बंदा आके बोलेगा एक साल के प्रॉफिट के लिए तेरे को 40 गुना पैसा देता हूं, 1 करोड़ के प्रॉफिट के लिए तुझे 40 करोड़ रुपए देके तेरी कंपनी बाय आउट करता हूं? कोई नहीं है। ये आपका आईपीओ मार्केट देता है आपको 30-40 टाइम्स ऑफ योर पैट, आपका जो मल्टीपल बनता है। ये मार्केट आप में ट्रस्ट दिखा रहा है। और ये कोई लालाजी का ब्याज नहीं है जहां घर आ जाएंगे लोग दस्तक देने कि 2% 3% भरना है भाई ये महीने का। वो हिसाब नहीं है। इक्विटी पार्टनर हैं, 1%, आधे परसेंट, 0.25% के पार्टनर हैं आपके, 1.25% के पार्टनर हैं आपके, जो पैसा लगा रहे हैं, आप में विश्वास कर रहे हैं, वैल्यू पोटेंशियल को आपकी अनलॉक कर रहे हैं। क्रेडिबिलिटी आपकी एनहांस हो रही है क्योंकि अब आप ट्रांसपेरेंट हो, लिस्टेड हो, ऑडिटेड हो, हर चीज आप खुले में कर रहे हो, कुछ छुपा नहीं रहे। ब्रांड रिकॉग्निशन, मार्केट एक्सपोजर। आज जब एक कंपनी लिस्ट होती है तो आपका उससे धंधा हो नहीं हो, आप उसके बारे में सुनते हो कि नहीं सुनते हो? आप में से कितने लोग रिलायंस के साथ धंधा करते हैं, लेकिन रिलायंस की शेयर वैल्यू सबको पता है। अरे रिलायंस का तो शेयर बहुत बढ़ रहा है यार, अरे अनिल अंबानी तो कमबैक मार रहा है, हम सब बातें करते हैं। तो ये ब्रांड रिकॉग्निशन और मार्केट एक्सपोजर अपना बढ़ता है इससे। अनलाइक डेट, कोई सर्विसिंग का प्रेशर नहीं है। इक्विटी फंडिंग में आपको अपना परफॉर्मेंस करना है। अगर आपने ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा बनाया तो इन्वेस्टर भी समझता है यार ये बैड क्वार्टर था, ठीक है, बट कंपनी के साथ में रहूंगा। जो बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर वो क्या करता है, बैड क्वार्टर में जब कंपनी की फंडामेंटल वैल्यू हाई है, मूल स्ट्रांग है, प्रिंसिपल स्ट्रांग है, उसे पता है कि बेस वैल्यू तो इतनी है, मार्केट सेंटिमेंट की वजह से प्राइस नीचे जा रहा है, वो और खरीदता है। यही कंपनी की जो मैं बात कर रहा था, फोर्जिंग कंपनी की, 80 रुपए पे मैंने एंट्री की थी, 44 रुपए का भाव गिर गया, 50% डाउन। और 50% डाउन में मैंने और खरीदा शेयर, मार्केट से और खरीदा शेयर, क्योंकि मुझे पता था कि ये कंपनी की फंडामेंटल स्ट्रांग है। ये लोग प्रमोटर पैसा चुरा के कंपनी से बाहर नहीं लेके जा रहे हैं। और आज 820 रुपए का भाव है। इन्वेस्टर भी इंसान है, जैसे हम सोचते हैं वो भी वैसा सोचता है। आप उसको इस तरह से परफॉर्म करके दो, उसका ट्रस्ट जीतो, वो आपको पूरा का पूरा बेनिफिट देगा उसका। एम्प्लॉइज, अब आपके एम्प्लॉय आपके साथ में इतने साल कमिटेड रहे, आपकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन किए, आपने उनके लिए ईसॉप खड़े कर दिए कि भैया तू भी शेयर्स ले, तू भी मेरी ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर। सुनते हैं हम कि अंबानी साहब, धीरू भाई अंबानी साहब, ताज के दरबान को रिलायंस के शेयर देते थे टिप में कि एक दिन ये बहुत वैल्यूबल हो जाएगी, ये कंपनी बहुत बड़ी हो जाएगी। तो अपने स्टॉक जितने लोगों के पास बटते हैं, जितने लोगों के पास अपनी स्टॉक होल्डिंग है, जितने डिस्ट्रीब्यूटेड अपना स्टॉक है इंक्लूडिंग एम्प्लॉइज, उतना कॉन्फिडेंस, उतना मोटिवेशन कि मेरी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो मेरी स्टॉक की वैल्यू ऊपर हो जाएगी। आज मेरे पास 100 शेयर है, 100 शेयर की वैल्यू 10 गुना हो जाएगी तो मैं अपने सपने पूरे कर पाऊंगा। तो एम्प्लॉय और पॉजिटिवली आपके लिए काम करता है। रिड्यूस चांसेस ऑफ कंपनी बिकमिंग इंसॉल्वेंट। Customer confidence helps build trust, helps onboarding of anchor and strategic investors. ये इन्वेस्टर नहीं जिसने आज सुबह शेयर खरीदा शाम को बेच दिया। मेरे जैसे इन्वेस्टर्स हैं जो 10-10 साल एक कंपनी में स्टे इन्वेस्टेड है। अगर जब तक ग्रोथ दिख रही है, अलाइनमेंट ऑफ आइडियोलॉजी है, हम इन्वेस्टेड हैं, हमको भी पैसा नहीं निकालना है, कंपनी और ग्रो करेगी और 10 साल ग्रो करेगी। मर्जर्स एंड एक्विजिशन की अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अभी आपके पास सिर्फ पैसे नहीं है, आपके पास शेयर भी हैं देने के लिए। सबने आजकल सुना है, सब बोल रहे भाई यामाहा का डीलरशिप था, उसकी इतनी ओवर सब्सक्रिप्शन हो गई, एसएमई की, ये सब उल्टी सीधी कहानियां हम सुनते हैं। लेकिन रियल फंडामेंटल्स क्या है उसमें? आज 1008 बहुत सुंदर नंबर है। जून 30, 2024 में 1008 कंपनियां आज लिस्टेड हैं। एक्टिव बीएसई एसएमई पे 305, एक्टिव एनएसई इमर्ज पे 328, एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। मुझसे पूछें तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये नंबर अगले कुछ ही साल में सीधा डबल हो जाएगा। आज वैल्यू क्रिएशन क्या हुई है एसएमई आईपीओ के थ्रू? 63,000 करोड़ की आज इशू ऑफ मार्केट कैप ऑफ ऑल कंपनीज लिस्टेड इन एसएमई एक्सचेंजेस हैं। 63,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आए, इशूज सब्सक्राइब हुए, लोगों ने 63,000 करोड़ भारत के लोगों ने पैसे लगाए एसएमई आईपीओ में, आपकी जैसी कंपनीज की आईपीओ में, कि हम आपको बैक करेंगे। और वो लिस्टिंग वैल्यू जो उसकी हुई सीधा का सीधा 30% अप, जिसमें अच्छी कंपनियां थी, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनियां थी,
कचरा कंपनियां थी, सब मिला के एवरेज आउट 30% अप गया है। 63 की वैल्यूएशन सीधा लिस्टिंग पर हो गई है 82,000 करोड़, और मार्केट कैप एज ऑन 24 जून 2024 इन्हीं कंपनी की जो 63,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स गए हैं, आज उसकी वैल्यूएशन मार्केट कैप क्या हो गई है? 3,36,000 करोड़। ये सिर्फ एसएमई आईपीओज है। ये बीएसई एनएसई के एसएमई आईपीओ है जो अलग बैठते हैं, अलग उसके पैरामीटर्स होते हैं। तो ये सिर्फ 3 साल में 40,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हुए हैं एसएमई आईपीओज में। क्या आपको पता था ये नंबर? 40,000 करोड़ सिर्फ 3 साल में, 2021 to 24 में। आपके जैसी कंपनियों के अंदर जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने विजन रखा, 40,000 करोड़ मार्केट से वो उठा चुके। 1008 कंपनियों में पिछले 3 साल में जो कंपनियां आई हैं लगभग 500, वो 40,000 करोड़ कंपनियां, 40,000 करोड़ वो कंपनियां उठा चुके। 57,000 करोड़ का उन्होंने वैल्यू ऑन डे ऑफ लिस्टिंग दिया, और उसके बाद आज मार्केट कैप उनका वैल्यूएशन क्या हो गया? 1.35 लाख करोड़। ये सिर्फ 3 साल के अंदर ग्रोथ है, 40 to 135। ईयर वाइज ट्रेंड अगर आप देख लें तो अब 2023, 2024 अप टू डेट आप जिस तरह से देखें कि फंड रेज्ड क्या है, नंबर ऑफ आईपीओज क्या है, सो वी एक्सपेक्ट दिस ईयर टू बी अ ब्लॉकबस्टर ईयर। सेक्टर वाइज आप देख लीजिए कि क्या क्या हो रही हैं। यूटिलिटीज, टेक्सटाइल्स, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, रियल्टी, पावर, ऑयल एंड गैस, फ्यूल, मेटल्स, मिनरल, माइनिंग, मीडिया कंपनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, हेल्थ केयर कंपनी, फॉरेस्ट मटेरियल्स की भी कंपनियां हैं 4 जो लिस्ट हो गई हैं और पैसा बना रही हैं, लिस्टेड है। फॉरेस्ट मटेरियल की कंपनी, सोच सकते थे आप कभी कि ये कंपनी भी आईपीओ जा सकती है? इतना खुल गया है मार्केट, इतना खुल गया है ये सेगमेंट। एफएमसीजी, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर सर्विसेज, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, 45 कंस्ट्रक्शन कंपनियां। ठेकेदार थे ये ठेकेदार, आज लिस्टेड कंपनी के मालिक बन के बैठे हैं। तो ये पोटेंशियल है भाई। आई विल हैंड ओवर टू यू टू टेक ओवर कपल ऑफ स्लाइड्स मोर, बिकॉज आई थिंक आपको फाइनली वो बात करनी चाहिए। ये इंसान नहीं है, ये बिजनेसमैन का ब्रह्मास्त्र है। क्या है? बिजनेसमैन का ब्रह्मास्त्र है ये। ऐसा ब्रह्मास्त्र जो डिस्ट्रक्शन नहीं करता है बल्कि क्रिएशन करता है। आपके हाथ में फनल है, टनल है, लॉन्च पैड है, रॉकेट बन सकते हो आप। मैं अपनी कंपनियां बड़ा बिजनेस में लेके क्यों आ रहा हूं? क्योंकि मुझे वैल्यू दिख रही है। आज और कॉफी मैं लेके आया, सोलिटारियो मैं लेके आया भाई के पास, सेड प्लीज गेट इन्वॉल्व्ड। और मेरी यही कंपनी नहीं, मेरी हर कंपनी में इनके पास लेके आ रहा हूं, क्योंकि मेरी जो वैल्यू ऐड क्रिएशन करनी है मुझे, वो बड़ा बिजनेस आइडिया टू आईपीओ कितनी जबरदस्त वैल्यू ऐड कर रहा है, आई रिकॉग्नाइज। मैं वो हूं जो ऑलरेडी ये काम 9 बार कर चुका है, 9 कंपनियों को लिस्ट करा चुका हूं मैं। 9 कंपनियों को लिस्ट कराने के बावजूद मैं अगर इनके पास आ सकता हूं कि ये काम करना है तो क्यों करना है। भाई एक आखिरी चीज मैं पूछूंगा, एक आखिरी सवाल। Of course. आज आप लोगों को आगे थोड़ा आगे आ जाओ। आज आप लोगों को अपने आप से, आज आप लोगों को अपने आप से एक ही सवाल पूछना है, डू यू वांट मनी और डू यू वांट वेल्थ? पैसा चाहिए कि संपत्ति बनाना है? संपत्ति बनाना है तो ओनली वे इज आइडिया टू। ये तो विवेक ओबरॉय जी ने सिर्फ ट्रेलर दिया, बल्कि बिजनेस के बिग पिक्चर को भी बड़े अच्छे से समझाया। ट्रेलर के साथ बिजनेस के बिग पिक्चर को समझाया। आप सोच रहे होंगे कि पार्टिसिपेंट्स का रिस्पांस कैसा था, खुद ही सुन लीजिए, टेस्टिमोनियल्स में सुनिए। कोई भी कंपनी आपकी जिसका टर्नओवर सपोज 5 करोड़ है या 10 करोड़ है, उस आप चाहते हो उसको आईपीओ में लेकर के आना, तो इट्स अ बेस्ट प्लेटफॉर्म। मैंने यहाँ पर आया और इस इवेंट में मैंने सीखा वीएक्सआर से, फ्रेमवर्क से वो सीखे कैसे बिजनेस को ग्रो करना चाहिए, एक्सपेंड करना चाहिए। यहाँ पे आने के बाद दिमाग का ढक्कन खुल गया। मिडिल लेवल के सेगमेंट के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं,
सभी को ये प्रोग्राम एक बार जरूर आकर के करना चाहिए। सबके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ लर्निंग रहती है। कि जितना ढक्कन छोटा उतना धंधा मोटा। कि अगर आप अपने दिमाग से ढक्कन हटाना चाहते हैं, अपने धंधे को बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो आंख बंद करके बिना सोचे समझे चले आइए। एकदम उत्साह बढ़ जाएगा, दिमाग के ढक्कन खुल जाएंगे और आपका धंधा बिजनेस बन जाएगा। हमने बहुत सारी कंपनियां ऑनबोर्ड करी है अंडर आइडिया टू आईपीओ। हमारी अपनी जो कंपनी जो बड़ा बिजनेस ऑनबोर्ड कर रहा है, जिनको बड़ा बिजनेस लिस्टिंग तक ले जा रहा है, इंटेंजेंसी है, पोशाक है, एपीकेसी है, लूनो सोलर है, पार्कर्स है, कई सारी कंपनियां हैं। अगर आप इस बिग पिक्चर का पार्ट बनना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं, इस पूरी जर्नी को समझना चाहते हैं, मेरे साथ देश भर के टॉप इन्वेस्टर्स आएंगे आईपीओ के पर्दे पे। ब्लॉकबस्टर अगर आप बनना चाहते हैं, 19 जनवरी के लिए मैंने डिटेल दी है, आप अपनी सीट के बारे में पता कर लीजिए। फोन लगाने में कुछ नहीं जा रहा, फोन तो बस अपने 9810544443। हाँ जी, कितने की सीट है, कौन सी सीट है, क्या कैटेगरी, इसकी डिटेल मांग लो, क्या सीखने को मिलेगा, क्या फायदा होगा। न्यू दिल्ली में हो रहा है, 5 स्टार होटल में होने वाला है, इसलिए अभी आप कॉल करो। लेकिन अगर आपकी मेंटालिटी है जैसा है जी सब ठीक चल रहा है, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, बिजनेस को बड़ा बनाने की क्या जरूरत है, मत आओ फिर जाने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपको ये लग रहा है कि भैया ज्यादा बड़ा बिजनेस होगा तो टैक्स देना पड़ेगा, मत आओ फिर। अगर आपको लग रहा है क्योंकि भैया अगर मैंने बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया तो अरे कोई चोरी ना हो जाए, तो मत आओ फिर। अगर आपको लग रहा है अरे बहुत ज़्यादा कस्टमर आ गए मेरे पास में तो मैं कहीं थक ना जाऊं, दुखी ना हो जाऊं, घबरा ना जाऊं, मत आओ फिर। ये एक एक्सक्लूसिव इवेंट है, ये उनके लिए जिनके अंदर बिजनेस ग्रो करने की फायर है। 1 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़, अगर आप कहीं अटक रहे हो, फंस रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, 500 1000 2000 5000 करोड़ पर जाना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए बहुत रेलिवेंट हो सकता है। जब तक आप सोचो तब तक सीट्स फुल हो चुकी हो। 9810544443 पर फोन कर लो आप, नंबर मैंने साथ में दे दिया है। विवेक ओबरॉय जी की इस वैल्यूएबल लर्निंग को एसएमईज, एमएसएमई, स्टार्टअप फाउंडर्स तक, आप एंटरप्रेन्योर्स तक पहुंचाइए। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, टाइकून्स ऑफ इंडिया, इसके साथ शेयर करिए। हम जब आप शेयर करेंगे सोशल मीडिया पे तो इस हैशटैग से हम आपको ढूंढ लेंगे और हम आपको कुछ फ्री गिफ्ट दे रहे हैं, वो आपको जानकारी मिल जाएगी, नीचे कमेंट बॉक्स में बताता हूं। मिलता हूं आपसे 19 जनवरी को आइडिया टू आईपीओ के मेरे इस मैसिव इवेंट में, और अगले हफ्ते मिलते हैं संडे को टाइकून्स ऑफ इंडिया के नेक्स्ट एपिसोड में। बात करेंगे जीरोधा के फाउंडर्स कामत ब्रदर्स के बारे में।